तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे 700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर क्या है एज़ पर ऐसे 700। तो जो आपका है और जो ऑब्जेक्टिव है आपका टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द इवेल्युएशन ऑफ द कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। एंड सेकंड है आपका टू एक्सप्रेस क्लियरली दैट ओपिनियन थ्रू रिटर्न रिपोर्ट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आपका टू ओपिनियन फॉर्म करना, और उसके बाद आपका दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपका उस ओपिनियन को एक्सप्रेस करना क्लियरली इन द रिटर्न रिपोर्ट। टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑडिटर टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, द ऑडिटर shall form an opinion on whether the FS are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework। तो ऑडिटर को जो अपनी ओपिनियन फॉर्म करनी है वो करनी है इस पे कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दोज आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स in accordance with the applicable financial reporting framework। In order to form that opinion, the auditor shall conclude as to whether the auditor has obtained reasonable assurance about whether the FS as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error। तो ऑडिटर को एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना होता है कि जो आप एफएस हैं जो आपकी वो फ्री हैं फ्रॉम द मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स वेदर ड्यू टू फ्रॉड या फिर एरर। द कंक्लूजन शैल टेक इनटू अकाउंट वेदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, वेदर अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स आर मटेरियल एंड द इवोल्यूशंस। तो जो आपका कंक्लूजन है उसमें आपकी ये 3 चीज़ें आनी चाहिए। पहला है जो आपका सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आप ऑब्टेन किए गए हैं, और दूसरा है आपका जो आपकी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी मटेरियल हैं इंडिविजुअली या फिर इन एग्रीगेट, एंड जो आपकी इवोल्यूशंस हैं वो। अ फॉर्म ऑफ ओपिनियन, द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर prepared in all material respects in according with the applicable FRF। ऑडिटर को तब आपका अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए जब ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दे आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द applicable FRF। एंड ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ओपिनियन in the auditor's report in accordance with SA 705 if the auditor concludes that based on the audit evidence obtained the financial statement as a whole are not free from material misstatements। ऑडिटर को तब अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना चाहिए जब पहला तो जो उसको ऑडिट एविडेंस मिले हैं उनके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, और the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence as to conclude that financial statements are as a whole are free from material misstatements। तो इन दो केसेस में जो आपकी है वो ओपिनियन होगी आपकी मॉडिफाई। अब आपकी है ऑडिट रिपोर्ट। तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट में सबसे पहले आपका आता है टाइटल। द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल हैव ए टाइटल that clearly indicates that this is the report of an independent auditor। उसके बाद आपका आएगा एड्रेसी टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। द ऑडिटर रिपोर्ट इज नॉर्मली एड्रेस्ड टू दोज फॉर होम द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, often either to the shareholders or TCWG of the entity whose financial statements are being audited। In case of a company the report is addressed to the shareholders of the company। अब आपके ऑडिटर्स ओपिनियन। तीसरा जो आपका कंटेंट है ऑडिट रिपोर्ट का वो है आपका ऑडिटर्स ओपिनियन। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड द ऑडिटर्स ओपिनियन एंड शैल हैव द हेडिंग ओपिनियन। द ओपिनियन सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल ऑल्सो आइडेंटिफाई द एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड। जो आपका
पहला पैराग्राफ है ओपिनियन सेक्शन का, उसमें आपका आएगा सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द एंटिटी हुज एफएस हैव बीन ऑडिटर, मतलब जिसकी एफएस आपकी ऑडिट हुई है उस कंपनी का नाम। उसके बाद स्टेट दैट एफएस हैव बीन ऑडिटेड, ये लिखना है कि हाँ हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट की हैं। आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट का टाइटल आइडेंटिफाई करना है, जैसे बैलेंस शीट, P&L, CFS and notes to account, etc. Refer to the notes including the summary of significant accounting policy and specify the date of period covered by each financial statement. तो ये 5 चीज़ें जो हैं वो आपकी ओपिनियन सेक्शन के पहले पैराग्राफ में आएंगी। Identify the entity whose financial statements have been audited. State that the financial statements have been audited. Refer to the notes including summary of the significant accounting policies and identify the title of each statement. Specify the date of period covered by each statement. Basis for opinion, जो आपका चौथा हेडिंग है वो है आपका बेसिस फॉर ओपिनियन। द ऑडिटर रिपोर्ट सेल इंक्लूड अ सेक्शन डायरेक्टली फॉलोइंग द ओपिनियन सेक्शन, मतलब ओपिनियन सेक्शन के बाद आपका आएगा बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन। इट स्टेट्स दैट, इसमें क्या क्या आपका इंक्लूड होगा, दैट ऑडिट वाज कंडक्टेड एज पर इन अकॉर्डेंस विद एसेस। रेफर टू द सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट डिस्क्राइब द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऐसा उसमें रेफरेंस दिया होना चाहिए ऐसे सेक्शन का ऑडिट रिपोर्ट के जो आपका ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताता डिस्क्राइब करता है। इंक्लूड्स ए स्टेटमेंट दैट ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी इन अकॉर्डेंस विद द रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स relating to audit and has fulfilled auditor's other ethical responsibilities. State whether the auditor believes that the audit evidence has obtained is sufficient and appropriate. तो जो आपका बेसिस ऑफ ओपिनियन है इसमें आपकी ये 4 चीज़ें आएंगी। पहला कि ऑडिट आपका कंडक्ट हुआ है ऐसे इन अकॉर्डेंस विद ऐसे। उसके बाद आपको उस सेक्शन का रेफरेंस देना है जिसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई हैं ऑडिटर की। उसके बाद एक ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए दैट ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी इन अकॉर्डेंस विद द रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू द ऑडिट and has fulfilled the auditor's other ethical responsibilities, and state whether the auditor believes that audit evidence obtained are sufficient and appropriate. उसके बाद आपका आएगा गोइंग कंसर्न, जहाँ पे भी ये आपका 570 में पढ़ेंगे ऐसे। उसके बाद की कैम आपका की और वर्ड्स ये आपका रेफर ऐसे 701 में पढ़ा जाएगा। उसके बाद आपका आता है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। The auditor shall also include a section with heading responsibilities of management for the FS. The section of the auditor's report shall describe management responsibility for preparing of the FS in accordance with the applicable FRF and such internal control as management determine is necessary to enable the preparation of FS. सबसे पहला जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की वो है आपकी प्रिपरेशन ऑफ एफएस इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, और ऐसे इंटरनल कंट्रोल जो मैनेजमेंट को नेसेसरी लगते हैं आपकी एफएस के प्रिपरेशन में। एंड असेसिंग द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, ये भी आपकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका आता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये आपका नोट 1 में पढ़ा जाएगा। फिर 10th आपका आता है 9th आती है लोकेशन ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द ऑडिट ऑफ एफएस रिक्वायर्ड बाय SSLB इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। Signature of the auditor. The auditor's report shall be signed. The report is signed by the auditor in his personal name.
where the firm is appointed as the auditor. The report is signed in the personal name of the auditor and in the name of the firm. The partner proprietor signing the audit report also needs to maintain the membership number assigned by the Institute of Chartered Accountant. They also include the registration number of the firm wherever applicable as allotted by the ICI. प्लेस ऑफ सिग्नेचर में आपका प्लेस बताना है, कहाँ पे सिग्नेचर हुए हैं. डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी डेटेड नो अर्लियर देन द डेट ऑन विच द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड सफिशिएंट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज. नोट 1 आपका. तो ये आपकी रिपोर्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाती है. आपका सिग्नेचर आएगा 11वें नंबर पे, आपका 12th नंबर है प्लेस ऑफ सिग्नेचर एंड थर्ड पे आपका डेट ऑफ सिग्नेचर. ऑडिटर्स रिपोर्ट जो आपकी डेट है वो आपकी इससे पहले नहीं होनी चाहिए जब तक कि ऑडिटर हैज़ ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन विच टू बेस द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द एफएस. आपकी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ऑडिटर. दिस सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल स्टेट दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर is to obtain reasonable assurance about whether the FS are free from material misstatement. Issue an auditor's report that includes auditor's opinion. ये आपके ऑब्जेक्टिव से इसमें मेंशन होना चाहिए. That reasonable assurance is a high level of assurance but it is not a guarantee. ये भी आपका इसमें लिखा होना चाहिए ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में. That misstatements can arise from fraud or error and either describe that they are considered material if individually or in aggregate they could reasonably be expected to influence the economic decision of the users. Provide a definition or description of materiality in accordance with the applicable financial reporting framework. The auditor's responsibilities for the audit of financial statements section of the report shall further state that auditor exercises professional judgment and maintains professional skepticism. Describe an audit by stating that auditor's responsibilities are to identify and assess the risk of material misstatement, to obtain an understanding of the internal control, to evaluate the appropriateness of accounting policies, to conclude the appropriateness of management's use of going concern, to evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statement. Describe auditor's responsibility in group of audit. The auditor's responsibilities for the audit of the financial statement section of the report shall also state that auditor communicates with TCWG a statement that auditors complied with the relevant ethical requirements and key audit matters are communicated in accordance with the SS 701. ये आपकी ऑडिट की ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में सब कुछ आना चाहिए आपका. स्पेसिफिक इवैल्यूएशन बाय द ऑडिटर. स्पेसिफिक इवैल्यूएशन जो है आपके एफएस एडिक्वेटली डिस्क्लोज सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल पॉलिसी अकाउंटिंग पॉलिसीज सेलेक्टेड एंड अप्लाइड आर कंसिस्टेंट. अकाउंटिंग estimates made by management are reasonable. Information in the FS is relevant, reliable and comparable and understandable. FS provides adequate disclosure. टर्मिनोलॉजी यूज इन द एफएस इज अप्रोप्रिएट. तो ये चीज़ें हैं जो आपको ऑडिटर को स्पेसिफिक इवैल्यूएशन करने हैं. पहला कि एफएस जो है आपकी वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज करती है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को, एंड जो भी आपको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज सेलेक्ट की गई हैं अप्लाई की गई हैं वो आपकी कंसिस्टेंट है. एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मेड बाय द मैनेजमेंट आर रीजनेबल. इंफॉर्मेशन इन द एफएस इज रेलिवेंट, रिलायबल एंड कंपेरेबल एंड अंडरस्टैंडेबल. FS provides adequate disclosures and terminology used in the FS is appropriate. Qualitative aspect of entities accounting practices. Management makes a number of judgments about the amounts and disclosures in the FS. ऐसे 260 contains a discussion of the qualitative aspect of the accounting practices. In considering the qualitative aspect of the entities accounting model, the auditor may be aware of the possible bias in management judgments. Definition. General purpose financial statements हैं आपकी FS prepared in accordance with the general purpose framework.
जर्नल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है आपका? ए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिजाइन टू मीट द कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ a wide range of users. The FRF may be a fair presentation framework और a compliance framework. फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क आपका होता है, द टर्म फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क इज यूज टू रेफर टू ए FRF that requires compliance with the requirements of the framework and acknowledges explicitly or implicitly that to achieve the fair presentation of the FS, it may be necessary to management to provide disclosure beyond those specifically required by the framework. Acknowledges explicitly that it may be necessary for management to depart from a requirement of the framework to achieve presentation of the FS. Compliance framework. FS requiring compliance with the requirement of the framework that does not contain acknowledgements as above. The term compliance framework refer to FF that requires compliance with the requirements of the framework but does not contain acknowledgement. मतलब वो उसमें आपको depart from the requirement of the framework is not allowed in compliance framework. इसी के साथ आपका SA 700 ख़त्म होता है।